है, हम इसको क्यों रीशेड्यूल करवाने की मांग कर रहे हैं 18 अगस्त को, कि हमें मार्च अप्रैल तक, सबसे पहली बात सुनना, मार्च अप्रैल तक मतलब भी सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सही। मार्च अप्रैल तक की अगर मैं बात करूं तो ना ही मुझे इसमें पटवारी की भर्ती नजर आती है, ना ही मुझे इसमें वन रक्षक की भर्ती नजर आती है, और ना ही मुझे यहां पर एमपीएसआई की भर्ती नजर आती है, और ना ही मुझे यहां पर महिला और सुपरवाइजर की भर्ती नजर आती है, और ना ही मुझे एमपी टेट के पदों की जानकारी मिलती है, और ना ही मुझे एमपी पुलिस के जो 18,000 पदों की घोषणा की गई थी वो मुझे यहां नहीं दिखाई देता है। और साथ ही साथ 2 असिस्टेंट जो यहां पर सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, ना ही मुझे यहां पर उनका भविष्य नजर आता है। तो अब मुझे यह बताओ, आप लोग अभी बहुत खुश होंगे, ठीक है, आप लोग ये सोच रहे अरे यार अब तो पुलिस का एग्जाम आ गया, ये हो गया वो हो गया। मुझे भी खुशी है, ऐसा नहीं है कि मैं नाराज हूं या मैं उदास हूं, दुखी हूं, नहीं, पर मेरे सीने में एक दर्द है। वो दर्द क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्या ईमानदारी से बता दो, आज ये बकवास वाली बात नहीं, आप ईमानदारी से बता दो, क्या आप 4,000 पदों से खुश हो? तो यकीन मानो ये मेरे जीवन का, ये जो 18 अगस्त वाला आंदोलन है, ये मेरी लाइफ का अंतिम आंदोलन होगा जो मैं आपके हक की बात लेके जाऊंगा। ये मेरी लाइफ का लास्ट वाला मोमेंट होगा जिसके अंदर मैं जाऊंगा। फिर मैं भी क्या करूंगा मैं आपको बता रहा, फिर मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं भी क्या करूंगा भाई साहब, आंदोलन जाए भाड़ में, जो बच्चा मरता मर जाए। पर मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं कि अगर हमारी मांगे मान ली जाती है तो ये होगा आने वाले कल में आपको भर्ती मिलेगी बेटा, तो फिर अगले 4 साल 5 साल तक आप परेशान होंगे, आपको फिर भर्ती नहीं मिलेगी। मतलब आपको 2 बार एग्जाम देने के लिए भी 10 साल लेना पड़ेंगे। जंग ये है हमारे 18 अगस्त। तो इसलिए क्या है, हम चाहते सभी लोग सपोर्ट करें। कौन कर रहा? कोई नहीं करता। सभी को कोर्स बेचना है, सभी को अपना बेचेस चलाना है। हम ही क्यों परेशान होते यार? हम ही ने ठेका लिया है क्या? हम ही क्यों परेशान हो रहे? दिन दिन भर पागल जैसे घूमते, कभी इस कोचिंग में जा रहे हैं, बोलते हैं कि सर एक वीडियो बना दो, ये कर दो, कोई तैयारी नहीं हो रहा। हम करे तो करे क्या? किसका साथ लें बताओ? अपने स्तर से जितनों को इकट्ठा कर सकते हैं उतनों से हम काम करवा पा रहे, बाकी से हम कुछ कर ही नहीं पा रहे यहां पे। अब क्या कहूं मैं आपसे, अगर आप खुश हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। अगर आप यही चाहते हो कि यही हो तो सही है, आप भी इस चीज की मार झेलते रहो, मैं भी इस चीज की मार झेलता रहूंगा, पर मुझसे ये देखा नहीं जाता, इसलिए मैं आंदोलन करता। मैं कोई फुटेज का भूखा नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैं फुटेज के लिए कर रहा है, ये प्रोटेस्ट कर दूं। ये हमारे मन के अंदर एक सच्ची जो बोलते हैं ना सेवा करने का भाव है, वो रहता है। तो मैं कह रहा हूं अनेकों टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, वही तो हो यार जो बच्चों को बोले कि हाँ बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूं यार। कोई बोलना चाहता ही नहीं है। एग्रीकल्चर वाला देख लो भाई, 8वां मुद्दा अगर बताओ मैं, ये एसएडी और आरएईओ का जो बेचारे हैं, एसएडी और आरएईओ का, इसके अंदर मालूम है फर्जीवाड़ा हुआ है, 200 में से 200 नंबर आए हैं, पर हम शांत है क्यों मालूम? ये एग्रीकल्चर वालों का मुद्दा, हमारा मुद्दा नहीं है। हम सोचते अगर हमारा मुद्दा होता तो हम फट से खड़े हो जाते और लड़ना चालू कर देते। यही होता कि पुलिस का होता तो हम आग लगा देते, ये कर देते। अगर किसी संगठन या किसी संस्था ने, जैसे पीईबी में घोटाला हुआ है, तो उसका दोषी पीईबी है, उसके ऊपर दंडात्मक और उन अधिकारियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। पर नहीं, क्यों? क्योंकि वी हैव नो यूनिटी एंड वी हैव नो पावर। जब तक हम एकजुट नहीं है, जब तक हमारे अंदर एकता नहीं, आप किससे लड़ोगे यार? ना आपके अंदर वो ताकत है, ना मेरे अंदर वो ताकत है। मैं जाता हूं अकेला, मेरे ऊपर एफआईआर करने की धमकी हो जाती, मेरे नाम पे ज्ञापन दिए जाते। लोग कहते क्या है, बहुत हीरो बन रहा था, पता चलेगा इसको। ये लोगों के स्टेटमेंट है, और मेरे को बोलते क्यों हीरो बनता है यार तू, तेरे को क्या जा रहा तेरे बाप का एमपी में, तू ये क्या बाकी नहीं है क्या? मैंने बोला ऐसा नहीं है यार, मैंने बच्चों का सहयोग है, सपोर्ट है, वो तो है साथ में,
बोले तू क्यों करता रहता, बोले कोई आ रहा तेरे साथ में। मैंने बोला कोई आया ना है, हम ये थोड़ी देख सकते कि वो आएगा तो ही मैं करूंगा, क्यों ना शुरुआत हम ही कर दे। तो ये चीजें हैं, आप लोग समझ नहीं रहे अभी इन चीजों को, ठीक है। अगर मान लो ये भोपाल में आंदोलन करते भी है, हो सकता मुझे जेल भी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को नोटिस आ चुका है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कभी भी मूवमेंट के ऊपर नहीं बोलूं, ये ऑलरेडी, नहीं तो मेरे को आप जानते हो, ठीक है, जो एफआईआर वाला लफड़ा था उसके अंदर मुझे क्लियर कहा गया है और ये बोला गया वो दिखाओगे नहीं आप। पर मैंने सोचा ठीक है, जाना तो सभी को एक दिन जेल है। मैंने बोला कुछ करके जाएंगे, अच्छा करके ही जाएंगे। तो बस यही सोचता रहता हूं, इसलिए क्या है, थोड़ा सा माइंड भी ना, फ्रस्ट्रेशन जैसे आपको गुस्सा आता वैसे मेरे को भी आता है, पर मैं किस पे निकालूं, मैं आप पे निकाल नहीं सकता, क्योंकि आप मेरी धड़कन हो। और दिल से धड़कन को कोई जुदा कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। पर यह है कि हमारी बस केवल यही मांगे है कि इन भर्तियों को दो यार, बच्चा मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, पागल हो गए बच्चे पढ़ पढ़ के। हम 4 साल से 4000 पदों की उम्मीद करते ही नहीं थे। आप में को ईमानदारी से बताओ कि आप 4 साल में 4000 पदों की उम्मीद करके बैठे थे? हम ये सोच के बैठे थे कम से कम 20,000 पद आएंगे, 15,000 पद आएंगे। 4 साल से भर्ती नहीं हुई। हम सोच रहे थे एमपीएससी का कैलेंडर जारी होगा, दिसंबर जनवरी में परीक्षा होगी, बल्कि मार्च अप्रैल तक आपको यहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इसीलिए तो हम 18 अगस्त के दिन जुड़े हुए कि हम 18 अगस्त को करें प्रोटेस्ट, हमें कुछ तो हासिल हो, कुछ तो हमें कामयाबी मिले। मुझे यह बताओ, हमने भाभरा में प्रोटेस्ट किया था जिस दिन सीएम का दौरा रद्द हो गया था वहां पे, क्योंकि हमने क्लियर बोला हुआ था। उसी दिन व्यापम ने अपना कैलेंडर जारी किया। मुझे ये बताओ, मैं गया आगे, मैंने बोला देखो कि हमको ये सफलता मिली आंदोलन की, नहीं गया मैं आगे, मेरे को जाना ही नहीं यार, मेरे को करना ही नहीं ऐसा। अगर मैं चाहता तो मैं बोल देता यार देखो हमने भाभरा में प्रोटेस्ट किया, हमने सीएम की रैली रद्द करवा दी, देखो इसलिए आया, और ये मैं लाया। ऐसा होता ही नहीं। ये आपका पूरा सपोर्ट रहा तो जाके ये चीजें हुई। अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो कोई सी चीज संभव नहीं थी। और 18 अगस्त को मैं आपसे ये कहना चाहूं, कोई आए या ना आए, ये मैं आपसे खुले मंच पे कह रहा, कोई आए या नहीं आए, मैं अकेला जरूर जाऊंगा भोपाल, और मेरे हाथ में तख्ती जरूर होगी, और उसके अंदर ये कुछ मुख्य मांगे रहेगी मेरी। चाहे मेरे को वहां से उठा के पुलिस वाले जेल में डाल दे, कुछ भी कर दे, बात अगर आपके हक की है, आपकी लड़ाई की है, तो लड़ूंगा तो सही में। चाहे उसके लिए मुझे जेल में डाल दे, जो भी साथी, जो भी कोचिंग वाले साथ नहीं दे रहे मत दो, पर मैं उस दिन अकेला ही पर जाऊंगा जरूर। और मेरी टीम तो मेरे को मालूम है, मेरी टीम तो मेरे साथ आएगी कि हम लोग, अगर कोई आया ना आया, हम 10 लोग भोपाल के अंदर जहां में प्रदर्शन करना है, हम वो तख्ती लेके जरूर खड़े रहेंगे। और हम बोलेंगे हमारी ये मांग है, अगर मांग नहीं डाल रहे हमको जेल में डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक नहीं 10 दिन 10 साल तक सड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा जाना वाजिब है वहां पर। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी के तो हक की बात है, किसी ना किसी के घर के अगर चिराग और दीपक को जलाना है तो उसके लिए किसी ना किसी को तो जलना पड़ेगा, और जल के तपना पड़ेगा, तो जाके हम वो रोशनी वहां तक पहुंचा पाएंगे। तो बस आप वो हमारे दीपक हो, और हम चाहते हैं कि आप जलने के साथ साथ एक रोशनी दो, उसका ईंधन का काम हम कर सकते हैं। पर दोस्तों, जलना तो आपको ही पड़ेगा, तपना भी आपको ही पड़ेगा, और रोशनी का फायदा भले कोई और उठाए या और उठाए, वो बात अलग है। क्योंकि मैं जानता हूं हम एक ऐसा पेड़ बोने जा रहे हैं, हम एक ऐसे पौधे का निर्माण करने जा रहे हैं जिसकी ना हम कभी फल खा पाएंगे और ना ही कभी हमें उनकी छांव मिल पाएगी। ये प्रोटेस्ट हम इस दिशा में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले कल में अगर जब स्टूडेंट के साथ गलत हो, अन्याय हो, तो कोई तो होगा जो न्याय की बात करेगा। चाहे हम आगे कर पाए या ना कर पाए, पर हो सकता कि उस दिन कुछ भी हो सकता है। मेरे को क्लियर नोटिस है कि मैं 6 महीने तक कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। पर मैंने कह दिया कि मैं 18 अगस्त वाला करूंगा, आपको जो बने वो कर लो, आप मेरे को जेल में डालना डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोले अक्कड़ नहीं जा रही तेरे में ही नहीं। मैंने ठीक है, जो होगा वो देखेंगे, अगर कुछ थाना है कुछ करने का तो कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। चलो अब अपन लौटते। मेरी ये मांगे 18 अगस्त को लेके, हो सकता मैं गलत हूं यहाँ पे, हो सकता कि मैं यहाँ पे गलत हो सकता है, लोग बोलेंगे वैकेंसी आगे और क्या चाहिए इसको, मैं इससे नहीं हूं यार खुश, क्योंकि मैंने बच्चों को पढ़ाया ऑफलाइन, ये मेरा अभी चालू ऑनलाइन का काम मेरा 1 साल हुआ है। मैं 1 साल से नहीं यार, मैं क्या बताऊं, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 11 साल हो गए। मेरी उम्र देख के आपको लगता नहीं होगा, 11 साल हो गए। 2010 की कहानी यार, आज 2021 चल रहा है।
तो ये 11 साल में जो सीखा है, समझा है, जितना बच्चों को जान पाया हूं, मैं वो यहाँ कह रहा, ये नहीं कह रहा मैं 20 साल का अनुभव, 25 साल, 11 साल भी ऐसा लगता है यार 11 दिन में भी पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगता कल तो चालू करा था यार। तो हर दिन मैं सीखने की एक उम्मीद और जोश, एक जुनून और जज्बा रखता हूं। तो ये मैं एक सोचता हूं, अगर आपको ये लगता है कि ये मेरी बात और मेरी मांग वाजिब है तो 18 अगस्त को साथ जरूर देना। अगर नहीं भी दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं जरूर जाऊंगा 18 अगस्त को, ठीक है। आपसे उम्मीद करता हूं अगर आपको समय मिले तो आइएगा, ठीक है, अन्यथा आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जितना एडजस्ट कर सको आप कर लेना। चलो दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाता हूं।